14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। बाय बाय करो अमरीश, बाय बाय करो, बाय। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इन वाजे और शोर शराबों की वजह से आज जो है वो मैं सही से वॉइस नहीं कर पाई थी, और ये सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बच्चों ने जो है वो हमें हमारा बचपन याद करवा दिया है। बच्चे जो है वो बहुत ही मासूमाना तरीके से 14 अगस्त वाले दिन ये मुझे बड़े प्यारे लगे, बड़े मासूम लगे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो आज अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़कर और दूसरी मस्तियाँ शरारतें छोड़कर यहाँ पर जो है वो बचपन में जैसे हम लोग झंडियाँ लगाया करते थे, तो ये बच्चे भी आज उसी तरीके से जो है ना वो झंडियाँ जो है वो लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है मेरी बेटी मुर्गियों को देखने में मसरूफ़ थी, और जो मैं हूँ मैं ये यहाँ पर ये सारा मंज़र देख रही थी। हमें भी ऐसे जो है ना वो अपना बचपन याद आ गया था। वैसे तो हमने ख़ैर हमारा बचपन गलियों में नहीं गुज़रा है, मगर हमने स्कूल्स में और अपने घरों के अंदर जो है ना वो झंडियाँ लगाते होते थे। बहुत ही कोई बेहतरीन वक़्त था ज़िंदगी का, बहुत ही अच्छा वक़्त था। और यहाँ पर जो नाना जान जो है वो जल्दी से आ गए थे मेरे बाबा, और अबरीश जो है वो आपको पता है नाना की जो है वो चमची है, चहेती है, तो वो जो है यहाँ पर मस्तियाँ कर रही थी। और ये ज़ावियार साहब जो माशाल्लाह से मेरे भांजे हैं, और ये जो है ये यहाँ पर नाना के साथ ये भी बहुत ज़्यादा अटैच है, और ये भी आज आए हुए थे। और आज फ्राइडे था, तो बाबा जान जो है वो जल्दी से आ गए थे शॉप बंद करके, क्योंकि फ्राइडे के टाइम पे जो है वो जल्दी आ जाते हैं। तो अफरीश जो है ना वो बाबा के साथ माशाल्लाह ऐसे अटैच्ड है कि वो जो है ना वो बाबा का पीछा ही नहीं छोड़ती। और बच्चियाँ जो है ना यकीन करें वैसे ही अपने बाप के साथ, अपने नाना के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लोज़ रहती हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई भी अच्छा मौका हो और हमारे घर पे बिरयानी ना बने ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि पाकिस्तानियों की ये ट्रेडिशनल बात हो चुकी है कि कोई खुशी हो, कोई गमी हो, कोई सुख हो, कोई दुख हो, बिरयानी जो है ना वो लाज़मी बनती होती है। ख़त्म है, न्याज़ है, किसी की फौतगी है, 40वाँ है, कुल है, और कोई जो है वो कुरान ख़वानी है, तो जो है ना बिरयानी मस्ट होती है। और शादी, ब्याह, वलीमा सब पे जो है ना बिरयानी जो है मस्ट होती है। अल्लाह ताला सबको खुशियों के मौके पर ही जो है वो खुश नसीबी के जो है वो खाने आपको खिलाए, आपके दस्तरखान पे जो है वो खुशियों के खाने हो, कोई दुख का खाना, कोई गम का खाना ना हो। वैसे तो ज़िंदगी मौत जो है वो एक ज़िंदगी का एक सबक है, एक हमारा जो है वो एक हिस्सा है। बाकी अल्लाह ताला हमारे प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बच्चों ने जो है वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर लिया था। बच्चे जो है वो मदरसे के लिए तैयार हुए थे दुआजवा। तो आज मैंने कहा कि इंट्रो जो है वो स्टार्ट जो है वीडियो का उन्हीं से करवाते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चों के लिए लाज़मी जो है ना वो अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स किया करें कि मेरे बच्चे जो है वो आज तैयार होकर कैसे लग रहे हैं, दुआजवा कैसी लग रही हैं, अब्रिश अंज़ाव यार कैसे लग रहे हैं। आप लोग प्यारे से अपने कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स को देखकर। और बच्चे जो हैं वो यानी कि यकीन करें सबके प्यारे, जब से बीइंग अ मदर मैं माँ बनी हूँ ना, यकीन करें मुझे शादी से पहले जो है वो बच्चों को उठाना भी नहीं आता था। कभी जो बच्चा रो रहा होता था तो मैं इतना चिढ़ती थी, इतना चिढ़ती थी, चीखती थी, मैं कहती थी मतलब बच्चे जो है ना वो मेरे से दूर रखो। पूरा ख़ानदान जानता है कि मैं बच्चों के साथ बिल्कुल भी घुलना-मिलना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अच्छे लगते थे, मगर वो अपनी माँ की गोद में ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मुझे बच्चों को कैरी करना नहीं आता था। विदाउट कैरी नेस्ट मैं किसी बच्चे को पकड़ नहीं सकती थी, छोटे बच्चे को। और मैंने कभी भी 3 से 4 मंथ से छोटा बच्चा नहीं उठाया था। वो कहते हैं ना कि जब आपकी अपनी चीज़ होती है ना, गाड़ी पास हो आपको तो आपको ड्राइविंग आ जाती है। तो ये वही वाली बात है कि जब अपने बच्चे हुए हैं ना, तो तब से मुझे पता चल गया कि बच्चों को उठाना कैसे है और बच्चों की केयर कैसे करनी है। और उसके बाद से यकीन करें मुझे हर किसी के बच्चे
जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे बच्चों को पसंद नहीं करते, वल्लाहु आलम, पता नहीं उनके दिलों में क्या है, मगर यकीन कीजिए मुझे उनके बच्चों से भी प्यार है। मैं खुद जानती हूँ, अपने कानों से सुनती हूँ अपने खिलाफ बातें, मगर उनके बच्चों के साथ ना यकीन कीजिए मेरा दिल ऐसा नरम हो गया है बच्चों के मामले में जब से मैं खुद माँ बनी हूँ। और मुझे इतनी हैरत होती है कि वो भी तो माएँ हैं यार। मतलब वो हमारे बच्चों के साथ इतनी दिल में इतना बुग़्ज़ कैसे पाल लेती है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता। और इसी वजह से जब से माँ बनी हूँ ना, मेरा दिल और भी ज़्यादा नाज़ुक हो गया। मैं पूरे ख़ानदान में सबसे सख्त मिज़ाज मुझे कहा जाता था, क्योंकि मैं ज़ुबान की थोड़ी तीखी हूँ, गुस्से में जल्दी बोल जाती हूँ, लेकिन दिल सबको पता है कि मेरा कैसा है। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ, यकीन कीजिए मेरा पहले से बहुत ज़्यादा लहज़ा बदल चुका है अपनी बेटी की वजह से। और गुस्सा मुझे अभी भी आता है फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप जब घर में रहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ तू मैं करते रहते हैं, जैसे कि बहनों के साथ नोक झोंक हो जाती है, तो वो हंसी मजाक मोहब्बत के तौर पर, ऐसा नहीं कि आप दिल में बुग़्ज़ पाल लें। लोग लड़ते हैं तो वो दिलों में बुग़्ज़ पाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि माँ बनने के बाद अब मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं कोई भी दुःख जो है ना वो झेल लूँ। किसी भी किस्म का दुःख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने माँ का दिल बहुत नरम बनाया है। और यहाँ पर जो मेरी बिरयानी है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गई। मैंने आपको साथ-साथ दिखाती गई हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पतीले का साइज़ जो है वो ह्यूज साइज़ है। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 5-6 किलो से अबव ही चावल बन जाते हैं। और पूरे किचन का हाल क्या देखें क्या हो रहा है। तो मैंने खुले पतीले में जो है ना, पहले मैंने छोटा पतीला निकाला था, फिर मैंने बड़ा वाला पतीला निकाल लिया और मैंने ना इसके अंदर जो है वो दम लगाया, क्योंकि खुले में जितना अच्छे से दम लगेगा उतना ही अच्छे से चावल जो है वो खिले-खिले बनेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं साथ-साथ जो है वो सफाई कर रही हूँ। प्याज मैंने निकाल के रख लिए थे रिंग्स वगैरह काटने के लिए। तो मैं आपसे साथ-साथ काम कर रही हूँ तो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आते हैं बैक टू टॉपिक कि माँ बनने के बाद यकीन करें ना किसी का दुःख बर्दाश्त होता है, ना किसी का गम बर्दाश्त होता है, और ना किसी की गैर की भी ना बीमारी बर्दाश्त होती है। यकीन करें जब भी मैं टिकटॉक ओपन करती हूँ ना, तो वहाँ पर आइज़ल केस जो है वो सामने चल रहा होता है। और मैं अपनी बच्ची को जब-जब देखती हूँ ना सीरियसली में, तो मुझे आइज़ल भूलती ही नहीं है। जब मैं उसके कपड़े देखती हूँ, सोचती हूँ कि उसकी वालदा ने ये कपड़े लिए होंगे, 14 अगस्त के कपड़े लिए होंगे, ऐसे लिए होंगे, वैसे लिए होंगे, ये पहनाना चाहती होंगी, या उन्होंने ये सोचा होगा कि हम यहाँ जाएँगे या हम वहाँ जाएँगे। तो इतनी तकलीफ़ होती है ना मुझे सोच के। और मैं और मेरी मम्मा, यकीन करें जब से हमने इस केस को सर्च किया है, हमने इस केस के बारे में मालूम किया है, हमारी बात-बात पर हमारी आँखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की एज से मैं आइज़ल की एज है वो सेम टू सेम मेरी बेटी की एज के बराबर है, तो मुझसे बिल्कुल भी ये बात भुलाई ही नहीं जा रही। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि बीइंग अ हाउसवाइफ़ और एक मदर 1 साल, 1.5 साल की बच्ची की माँ होने की वजह से मैं किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं बन पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बार-बार वीडियोज़ बनाऊँ। अभी तक पिछली वीडियो जो मैंने बनाई, इतनी मेहनत से मैंने वो बनाई, उस पे यकीन करें आप, टिकटॉक पर जो मैंने बनाई है 14 अगस्त के हवाले से, आप यकीन करें वल्लाह वालम उस पे क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे मुझे नहीं पता। मेरे सिर्फ़ उस पे पता है कितने व्यूज़ हैं, चंद व्यूज़ हैं। टोटल 100 150 इससे ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं। और एक दूसरी मेरी आईडी है, उससे जब मैंने पोस्ट किया तो उसपे जो है वो 8,000 तक 9,000 तक व्यूज़ आ चुके हैं, और 1,000 के करीब जो है वो लाइक होने वाला है। तो शुक्र है कि कोई तो फॉर यू में चला गया है, कोई वीडियो चली गई है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, और मैं ना एक और बात बता दूँ कि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, और मेरी इस वक़्त जो आवाज़ है ना वो इसीलिए कम है क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सो रही है, और मैं फ़ैन ऑफ़ करके रूम का यहाँ पर रात को जो है वो वीडियो एडिट कर रही हूँ। और आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट होती है
कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, टिकटॉक पे देखते हैं तो फॉलो क्या करें। आप लोग मेरी मेहनत को नहीं सराहते। यकीन करें, मैंने ये पूरी बिरयानी जो बनाने का प्रोसेस था, एक हाथ से मैंने काम किया है, क्योंकि मैं एक हाथ से जो है वो कैमरा पकड़ती हूँ। मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल, अच्छा कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से बार बार वीडियो ब्लर भी हो जाती है। इतने मसलों के बावजूद भी मैं आपके साथ अपनी वीडियोस, अपनी मेहनत जो है वो शेयर कर रही हूँ और रेगुलर आने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मुझे 3 मोबाइल दरकार है। कभी मैं अपने बाबा के मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ और कोई पार्ट जो है वो मेरा मिस हो जाता है या मेमोरी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल में भी बनाती हूँ और फिर उन सबको एक मोबाइल के अंदर किसी ऐप में, कैपकट या इनशॉट पर, ज़्यादातर तो मैं इनशॉट पर ही वीडियो एडिट्स करती हूँ। वहाँ पर मैं लेकर जाकर वीडियोस बनाती हूँ, फिर उसको जिस मोबाइल से अपलोड करना है मुझे वहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता है। यकीन करें, और नेट का हमारे यहाँ इतना इशू आ रहा है, जो हमारा नेट का जो शू होता है ना एक लगा हुआ, वो भी किसी ने जो है ना वो चोरी कर लिया। यकीन कीजिए, मतलब मैं क्या करूँ? इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आपको पता है, स्लो नेट की वजह से व्यूज़ का बहुत मसला आता है। मैं फिर भी यकीन करें, अपने 3 अकाउंट से, जो भी मेरे 2 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट है, व्हाट्सएप का हो गया, इसके अलावा मैं वहाँ पर भी स्टेटस डालती रहती हूँ और उसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल हो गया, यहाँ पर भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ और इसके अलावा मैं टिकटॉक वगैरह पर भी मैं यही वीडियोस डाल रही हूँ आइज़ल केस के लिए। यकीन करें, इतना इतना दुख है ना, हम क्या 14 अगस्त मनाएं? बच्चे जो है वो मदरसे के लिए तैयार हुए थे, हम कहीं कोई बिलखसूस वैसे भी 14 अगस्त नहीं मनाते, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन हालात इतने ख़राब हुए होते हैं ना, लोगों का रश होता है और ऐसे मतलब अबाश लड़के जो होते हैं ना, वो सड़कों पर निकले हुए होते हैं, माँ बहनों को जो है वो बातें सुना रहे होते हैं। 14 अगस्त का तो कोई खैर हाल ही नहीं है, कि बस आप घर बैठ के अपने मुल्क के लिए दुआ करें, यही सबसे ज़्यादा बेहतर है। और दुआ करें उन माँओं को इंसाफ मिले जिनके बच्चे जो है ना वो इस साल जो है वो बेमौत मरे हैं और नाहक मरे हैं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको, उनके वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और हम पर रहम फ़रमाए, क्योंकि हम अपने बच्चों के मामलात में अब बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा अल्लाह मालिक हमारे तमाम बहन भाइयों के घरों में, उनके वालिदैन के साथ, उनकी औलादों के साथ उन्हें खुश और जो है वो खुश और आबाद रखे अल्लाह ताला। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला छोटे बच्चों पर जो है ना वो अपना करम रहम फरमाए, आमीन। और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना वो मेरी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ पे इसको जो है ना एक ये थाल है पिज़्ज़ा का, मैंने उसके अंदर ही इसको डिश आउट कर दिया था, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ओवर हो चुका था और मेरे घर वाले आज भी सोच रहे थे कि गैस नहीं जाएगी, मगर यकीन करिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी जो है वो इसको तैयार किया है। अम्मी मेरे साथ में मेरी हेल्प कर रही थी और मैंने इसको तैयार किया और यकीन करें, जल्दी तैयार करने के बाद जो है ना मुझे ये था कि अभी गई गैस तो अभी गई गैस। यकीन करें, सुबह-सुबह तो गैस आई ही नहीं, अब जो अपने टाइम पे आती थी। गैस आई अपनी मर्ज़ी से माशाल्लाह, आने के बाद जो है वो टाइम से पहले ही चली गई और मेरे घर वाले कह रहे थे नहीं भई, आज गैस ही जाने वाली है, आज 14 अगस्त है तो यही भई ईद के तीसरे दिन बिजली चली जाती है, तो 14 अगस्त क्या चीज़ है। बस अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे मुल्क पर और हम पर जो है ना वो रहम करे। और यहाँ पर जो है, तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें। कम से कम आपके वो 1 या 2 अल्फ़ाज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप देखिए, मुझे दूसरा तीसरा साल है वीडियोज़ बनाते हुए, लेकिन मेरे यूट्यूब की कोई सेटिंग नहीं, यकीन करें, ना ही मुझे करनी आ रही, क्योंकि मेरे मोबाइल्स के बहुत इश्यू हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मेरी मेहनत को कामयाब करेगा और मैं इंशाल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से ज़रूर एक अच्छा मोबाइल ख़रीदूँगी, जिसमें मैं यूट्यूब पर इंशाल्लाह जो है वो मैं आया करूँगी, वक्त पर जो है वीडियोज़ दिया करूँगी। और यहाँ पर ये बिरयानी इतनी लज़ीज़ बनी थी ना माशाल्लाह से,
कि कोई हिसाब ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त मैंने जो है ना ये बीफ बिरयानी बनाई थी। इन आपके मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ जो है ना बिरयानी की दी हुई हैं। तो आपने ना मेरी वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करने हैं और मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। और आपने भी जो है ना वो अपने चैनल पर, चाहे आपका चैनल नहीं भी बना हुआ, आपने फिर भी एक आधी वीडियो एज़ल के लिए ज़रूर लगानी है। इस केस पर आवाज़ उठाएँ, मेरी प्यारी बहनें आवाज़ उठाएँ। जब तक जो है वो मुजरिम जो है वो कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँच जाता, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। अल्लाह ताला देखिए हमें कल को जवाब भी देना है अल्लाह को। तो लाज़मी आपने जो है वीडियो को लाइक करना है और शेयर। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अपने दुआ में याद रखिएगा और एज़ल की वालदा के लिए बिलख़ुसूस दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।